अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जो डिपार्टमेंट है और जो मेजर है इसकी सिलेक्शन किस तरह से करनी है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि हमने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसे किस तरह से सिलेक्ट करना है, या हमने अपना जो मेजर है उसे किस तरह सेलेक्ट करना है, या हमने अपनी जो डिपार्टमेंट है उसे किस तरह सेलेक्ट करना है ताकि हम जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, जो कि आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि वो स्टूडेंट जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एम्बेसी ट्रैक से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास चांस होगा कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास चांस होगा कि आप सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस भी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम कौन-सी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है चूज़ कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में से जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। यानी नंबर ऑफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो उनमें से जो यूनिवर्सिटीज़ उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप सिर्फ़ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई थ्रू एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। खुद से कोई यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर लेनी, क्योंकि खुद से अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि आपने खुद से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। अब सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं कि फिर हम मेजर्स कौन से स्टडी कर सकते हैं, या स्टडी फील्ड्स एरिया कौन से हमारे पास अवेलेबल है। तो डिफरेंट जो है वो मेजर्स ऑफर किए जा रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स जो स्टडीज़ की हैं वो अवेलेबल हैं जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और वो मेजर्स और वो फील्ड्स अवेलेबल हैं जो कि उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफर की जा रही हैं जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप उन्हीं मेजर्स को, उन्हीं फील्ड्स ऑफ स्टडी को चूज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है इस जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑफर किया जा रहा है उनको, उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। खुद से कोई आपने मेजर या जो स्टडी एरिया है वो चूज़ नहीं कर लेना, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप एक ऐसा मेजर चूज़ कर लेते हैं, जब ऐसा एक स्टडी एरिया चूज़ कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र ही नहीं किया जा रहा, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर रहे हो या आप जब मेजर को चूज़ कर रहे हो, तो सिर्फ़ उन्हीं को चूज़ करना है जो कि अवेलेबल हैं, खुद से कुछ भी आपने चूज़ नहीं करना। अब एक और क्वेश्चन है कि हम डिपार्टमेंट कौन-सा चूज़ कर सकते हैं, तो आप वो सारे डिपार्टमेंट में से कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये भी आप अपने माइंड में रखना है, खुद से भी कोई डिपार्टमेंट चूज़ नहीं कर लेना। ऐसा नहीं करना कि मेरा जो प्रोग्राम मुझे इंटरेस्टेड लगता है उससे रिलेटेड मैं खुद से कोई डिपार्टमेंट मेंशन कर दूं और किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करके उसको एप्लीकेशन को मैं सबमिट कर दूं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो डिपार्टमेंट आपने मेंशन किया है वो तो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड ही नहीं किया जा रहा। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन ही कंसीडर नहीं की जाएगी, आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। तो फिर डिपार्टमेंट किस तरह सेलेक्ट करें? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर देता हूँ, वो ये कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है, अपने मेजर की सिलेक्शन करनी है या अपने डिपार्टमेंट की सिलेक्शन करनी है, ये 3 इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, अगर आपने इनकी सिलेक्शन करनी है, तो इनकी सिलेक्शन आपने उस यूनिवर्सिटी फ़ाइल के मुताबिक करनी है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ईच ईयर फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो उसी टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक यूनिवर्सिटी की फ़ाइल भी प्रोवाइड की जाती है। उस यूनिवर्सिटी फ़ाइल के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है और कौन सा मेजर किस यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कौन सा फील्ड ऑफ जो एरिया है स्टडी का वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको उस फाइल में मिल जाती है। तो इन चीज़ों को, इस इन्फॉर्मेशन को आप उस फाइल से गेट कर सकते हैं।
खुद से कोई चीज़ भी गेस नहीं करनी, खुद से किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो यही रीज़न है कि शायद आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू दैट फाइल सिलेक्ट करनी है, जो कि ईच ईयर आपको प्रोवाइड की जाती है अलोंग विद योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। वो स्टूडेंट जो खुद से डिपार्टमेंट के नेम को मेंशन कर देते हैं, तो इन दैट केस अगर आप एक इनकरेक्ट डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। और वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने ऑफिशियल जो नेम है यूनिवर्सिटी का और डिपार्टमेंट का उसको मेंशन करना होता है। और इन केस अगर वो उसको मेंशन नहीं करते, तो दिस इज द अनदर रीजन कि आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं कंसीडर की जाती। तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास चांस होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं और एक डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक के स्टूडेंट हैं, तो एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज को चूज कर सकते हैं और इट्स मीन कि आप 3 डिपार्टमेंट को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी ट्रैक से जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्होंने जो है वो एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी को चूज करना होता है फ्रॉम टाइप बी यूनिवर्सिटी। तो 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो आपको एक यूनिवर्सिटी जो है वो टाइप बी यूनिवर्सिटी में ज़रूर सेलेक्ट करनी होती है। वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सच एप्लीकेंट कैन नॉट चूज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम अ सिंगल यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में से आप 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट को चूज करके अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं, तो दिस इज़ द अनदर रीज़न कि आपकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो गलत क्यों हो रहा है या आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन को अगर अच्छा करना है, डिपार्टमेंट की सिलेक्शन को अच्छा करना है, तो यू कैन नॉट चूज अ 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम अ सिंगल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जो कि देखने में तो बहुत छोटी सी शायद मिस्टेक हो, लेकिन ये मिस्टेक आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टॉप कर सकती है। ये मिस्टेक आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी इवैल्यूएशन को शायद रोक रही है कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। तो वो ये है कि अगर आपने टाइप ए यूनिवर्सिटी को फिल आउट कर दिया है टाइप बी सेक्शन के अंदर, तो दिस इज़ द रीज़न कि आपकी जो सिलेक्शन है वो क्यों नहीं हो पा रही, और इस वजह से भी आपकी जो इवैल्यूएशन है एप्लीकेशन की, उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो जब आपने यूनिवर्सिटी को फिल आउट करना है, तो मेक श्योर करना है कि ऐसा नहीं करना कि टाइप ए यूनिवर्सिटी को आप फिल आउट कर दे टाइप बी सेक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर। और समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज करना है या वो स्टूडेंट जिन्होंने एम्बेसी ट्रैक को चूज करना है, और अगर उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड था एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, या जो कि रिक्वायर्ड था यूनिवर्सिटी की तरफ से एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो अगर आप ऐसा नहीं करते, उसको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न है कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से आपको सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। और इन केस समटाइम यूनिवर्सिटी एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपसे कह सकते हैं उसको सबमिट करें, बोथ इन द एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करना होता है ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया जाए। और इन केस अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते, तो दैट माइट बी पॉसिबल कि आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन प्रोसेस से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ये वो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो और सिलेक्शन करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट की या मेजर की जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को जो है वो ओवरकम करते हैं, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो सके। लेकिन ये वो मिस्टेक है कि अगर आप इन्हें करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको रोक देते हैं और आपकी एप्लीकेशन को माइट भी कंसीडर ना किया जाए अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हैं। तो आई होप कि ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर है, ये जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं आप इसको अब रिपीट नहीं करेंगे, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई हैं। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.